दोस्तों नमस्कार, मैं ओम यादव और आप देख रहे हैं न्यूज़ वेयर। दोस्तों, मोदी जी देश के दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जो प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार शपथ ले रहे होंगे। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। इससे पहले नेहरू जी ने तीसरी बार शपथ ली थी, लेकिन उसमें अंतर ये था कि नेहरू जो थे उन्होंने अपने दम पर, यानी कि अपनी बहुमत की सरकार आने के बाद तीसरी बार शपथ ली थी, जबकि नरेंद्र मोदी जी के पास बहुमत से 32 सीटें दूर हैं और वो तीसरे प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले रहे हैं। ये उनमें अंतर रहा। हमारा जो सवाल है वो सवाल ये है कि क्या मोदी जी जो अभी तक फुल मैंडेट की सरकार चलाते रहे, चाहे मुख्यमंत्री गुजरात रहे हो या 2 टर्म प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री रहे हो, और तीसरी बार जब उन्हें अपने दम पर बहुमत नहीं है, मैंडेट उनके पास नहीं है, 32 सीटें वो दूर हैं, क्या वो वैसे ही सरकार चला लेंगे? और दूसरा सवाल ये है कि जिस टीडीपी के साथ उनका गठबंधन है, जिसके सहयोग से वो सरकार चला रहे हैं, क्या उसकी नीतियों से वो सहमत होंगे? एक तरफ टीडीपी ने अपने पूरे कैंपेनिंग के दौरान, चुनाव प्रचार के दौरान ये बात कही है कि हम मुसलमानों को 4% आरक्षण देंगे और वो आरक्षण ओबीसी में से देंगे, और टीडीपी का ये भी दावा रहा है हज हाउस बनाएंगे, इमामों को उनकी सरकारी नौकरियों में रखेंगे, हज के लिए 1 लाख रुपया देंगे। क्या इन मोदी जी जो पूरे कैंपेनिंग 2024 के दरमियान ये पूरे कैंपेनिंग में ये रहे और ये कहते रहे कि ओबीसी का आरक्षण मुसलमानों को दे दिया जाएगा, अगर कांग्रेस आ गई, मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा महिलाओं से, कांग्रेस आ गई, ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों को दे दिया जाएगा अगर कांग्रेस आ गई। जब तक मोदी जिंदा है, मैं दलितों का आरक्षण, आदिवासियों का आरक्षण, ओबीसी का आरक्षण, मुसलमानों को धर्म के आधार पर नहीं देने दूंगा, नहीं देने दूंगा, नहीं देने दूंगा। दरअसल कांग्रेस तो नहीं आ पाई, आप ही आ गए। आपके सहयोग में जो है वो तो ओबीसी आरक्षण को लेकर सीधे सीधे आपके साथ, आपके सामने, आपसे मिलके, आपके साथ कुर्सी बैठ के और आपके साथ चाय पीते हुए कह रहे हैं कि हम 4% आरक्षण ओबीसी से मुसलमानों को दे देंगे। अब आप क्या करेंगे? सवाल ये है। आप जो हिंदू मुस्लिम करते रहे, जो नफरत फैलाते रहे, और वहीं आपके सहयोगी मुसलमानों को संरक्षण देते हैं, सेकुलर की बात कर रहे हैं और सेकुलरिज्म ओढ़े हुए हैं, और आप वहाँ उन्हें नफरत फैला रहे। तो अब सवाल ये उठता है कि आप इस देश को किस तरफ ले जाएंगे? क्या सेकुलरिज्म की तरफ ले जाएंगे, या आपका रुख, आपकी विचारधारा बदल जाएगी टीडीपी के साथ, क्योंकि आपको सरकार चलानी है? अब सवाल उठता है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और उसके मुखिया, यानी कहा जाए चाहे जेपी नड्डा हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ये पूरे कैंपेनिंग के दौरान ये कहते रहे कि हिंदू मुस्लिम, ऐसा ही कैंपेनिंग चलाते रहे कि तुम्हारा आरक्षण लूट लिया जाएगा, भैंस खोल ली जाएगी, और तमाम बातें जो थी वो कुल मिला के बांटने वाली बात, नफरती बातें करते रहे। और अब जब मौका आया तो उन्हीं के साथ सरकार बना रहे हैं जो मुसलमानों को संरक्षण देने की बात कर रहे हैं। टीडीपी के एक नेता से, रविंद्र कुमार से जब पूछा गया कि क्या मुसलमानों को आप आरक्षण देंगे, तो उन्होंने कहा बिल्कुल हम आरक्षण देंगे मुसलमानों को 4%। तो इस पे मोदी जी क्या करेंगे? और मोदी जी नहीं, वो वक्त क्या करेंगे जो मोदी जी के सपोर्ट में, अंधभक्ति में लीन थे और वो कह रहे थे कि नहीं अब वो हिंदू मुसलमानों को आरक्षण दे दिया जाए। अब क्या होगा? दरअसल जो ये बातें हैं ये आम लोगों को बहलाने फुसलाने के लिए होती है, और ये जो राजनेता हैं ये अपनी कुर्सी के लिए किसी से भी समझौता करने को तैयार रहते हैं। इस बात को देश के आम जन को समझना चाहिए। जो आपसी सौहार्द बिगाड़ते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़े करते हैं, मैं देख रहा हूँ तमाम जगह ऐसे विवाद खड़े उत्पन्न हो रहे हैं, जो तुमने उसे वोट नहीं दिया, उस पार्टी को वोट नहीं दिया, बहसें हो रही हैं, मारपीट हो रही हैं, कोर्ट और अदालतों तक पहुँच रहे हैं मामले। इसमें नुकसान किसका हो रहा? वो आम जनता का नुकसान हो रहा। नेता क्या कर रहे हैं? नेता ये कर रहे हैं कि आपने आराम से कह दिया, इसके बाद फिर मिल लेंगे उनके साथ, बैठ के सरकार बनाएंगे, चलाएंगे। अब देखिए मोदी जी को, देखिए 4% को ही लेकर तो था पूरे कैंपेनिंग के दौरान, जब वो कहते रहे कि मुसलमानों को आरक्षण दे दिया जाएगा, ये कांग्रेस फलानों को दे देगी, ये लुटवा देगी देश, ये ज़्यादा बच्चे पैदा करने वालों को दे देगी। अब क्या कर रहे हैं मोदी जी? सोचने वाली बात है, और उन लोगों को भी सोचना चाहिए जो लोग इनके पीछे लड़ते हैं, झगड़ते हैं और देश में उन्माद पैदा करते हैं। नमस्कार।